नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ महान हस्तियां जानी-मानी क्षेत्र की, पूर्वी दिल्ली की या यूँ कहें कि त्रिलोकपुरी विधानसभा की। कुछ चर्चा करनी है ताज़ा हालातों पर, चर्चा होगी एमसीडी चुनाव पर, चर्चा होगी अन्य बिंदुओं पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की भी चर्चा होगी। आज इन्हीं चर्चा को लेके हम उपस्थित हैं। सबसे पहले दर्शकों को तो परिचय करवाना चाहूँगा। हमारे साथ हैं सुनील जायसवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा में महामंत्री हैं। उसके बाद आप हैं स्वराज इंडिया पार्टी से हसनैन अहमद जी, जो कि योगेंद्र यादव जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हैं। उसके बाद आप आते हैं प्रेमी विजेंद्र कुमार, त्रिलोकपुरी विधानसभा से पूर्व संगठन मंत्री रहे, आप विधायक रिप्रेजेंटेटिव रहे और आम आदमी पार्टी के एक बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हैं। विश्वासनगर विधानसभा से प्रभारी हैं और आम आदमी पार्टी के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। उसके बाद आप हैं अमित कुमार जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के दावेदार भी हैं और इनका परिचय इनके पिताजी से ज़्यादा शुरू होता है। के सिंह जी, जो बड़े समाज सेवी हैं, न्यू अशोकनगर से यहाँ से आते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करनी है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है प्रेमी विजेंद्र कुमार जी, शराब नीति को लेकर। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि आपने दिल्ली में इतने ठेके खुलवा दिए, दिल्ली को बर्बाद करने का प्लान है क्या? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, ठेके आबकारी नीति है दिल्ली सरकार की और लगभग सभी राज्यों की अपनी आबकारी नीतियां हैं। दिल्ली में पिछली जो गिनती थी ठेकों की, उसमें 4 ठेके, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बताया पीछे कि 4 ठेकों की गिनती कम की गई है। और जो ठेके खोलने की जो व्यवस्था इस बार दिल्ली में है वो ये है कि जो दिल्ली के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर ठेके नहीं थे, वहाँ अवैध शराब या ये कहें कि नकली शराब बिकती थी और जिसकी वजह से आए दिन मौतें हो रही थी काफ़ी सारी। और एक जो माफिया राज था शराब का, उसका बोलबाला था, उस सबको ख़त्म करने के लिए इस बार दिल्ली सरकार ने नीति अपनाई कि सभी जगह ठेके खोले गए हैं, सभी दिल्ली के अलग अलग वार्डों में। सुनील जायसवाल जी, क्या आपने बड़े धरने प्रदर्शन किए, आबकारी नीति को लेकर क्या कहेंगे इस पर? ये बिल्कुल समाज विरोधी, जन विरोधी नीति है। जैसे कि विजेंद्र जी ने बताया कि शराब नीति को ठीक करने के लिए, शराब नीति को ठीक करने के लिए शराब की नीति क्या बिहार की तरह नीतीश कुमार की तरह बंद ही कर दें। सच बात तो ये है कि ये दिल्ली में है, लेकिन चुनाव लड़ना इनको उत्तराखंड में है, गोवा में है, पंजाब में है, वहाँ चाहिए पैसे। तो सीधे सीधे अब तो खुलासा हो चुका है, इसमें 350 करोड़ का घोटाला है। तो पैसे दिल्ली से कैसे भी लेकर के और अन्य प्रदेशों में चुनाव लड़ें, इसी के इर्द गिर्द सारी बातें हैं। ये कहना कि ये दिल्ली को ये ठेका और ये शराब का अड्डा बना देंगे, वो बाई प्रोडक्ट है, पैसे चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए, और उसके लिए दिल्ली बर्बाद हो जाए इसकी चिंता नहीं है। वो सभी राज्यों में जाने के लिए उस सीधे एक लाइन में कहें तो पैसे को उगाही का एक जरिया है। जायसवाल जी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने ये ध्यान जनता को ध्यान में रखते हुए किया कि लोगों का समय बचता है, इन ठेकों पर जो लाइनें लगती थी वो लाइनें नहीं लगे, लोगों का समय बचे। और उसके बाद रेवेन्यू, जब आप ऐसे विरोध करेंगे, दिल्ली के रेवेन्यू का क्या होगा? रेवेन्यू ये अपना स्टेट का बढ़ाएं तो फिर भी समझ में आता है। कमीशन जहां तक आपको पता होगा, पहले जो डीलर के कमीशन 2% होते थे, अब 12% हो गया। तो ये 12% इनके, एक तरह से गंदे शब्दों में कहें दलाल कह लीजिए, इनका समर्थक कह लीजिए, उनके जेब भरने का तरीका हो गया। वहाँ बाया मीडिया फिर उनके पास पैसे जाएंगे। दूसरा ये, जहां तक आपने किया कि सुविधा होगी, सुविधा तो उन्होंने पिंक के बार खोला है कि जहां लेडीज जाकर के दारू पियेंगी। ये कौन सी समझ वाली बात है कि पिंक के ठेके बना दिए? क्या वो पिंक ठेके महिलाओं को ये कितना उन्मुक्त बनाना चाहते हैं? उनको पढ़ा करके और दूसरा काम करवा सकते हैं, दारू पिए। ये कह रहे हैं कि हम दारू पीना भी सिखाएंगे। तो शिक्षा अब इतनी स्तर गिर गई कि अब दारू पीना सिखाएंगे, गांजा पीना सिखाएंगे। क्या आप सहमत हैं दोनों लोगों की बातों से? देखिए, मैं तो जो है ये चाहूँगा कि ना तो जो है मैं यानी कि, और जैसे कि आप भी जानते हैं और दिल्ली की सारी जनता अच्छे से जानती है कि आम आदमी पार्टी हर समय
जो है अपनी खामियों को छुपाने में लगी रहती है। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में भाषण देते हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, और दिल्ली में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, और पंजाब में शराब मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो मैं जो है आम आदमी पार्टी के इस फैसले से कतई सहमत नहीं। ये बात ठीक है कि आप कल तक आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव जी थे, अच्छी लगती थी, बाहर हो गए, धरने प्रदर्शन, तमाम टारगेट आम आदमी पार्टी को ही क्यों बनाते हैं स्वराज इंडिया, ये बताएं जरा। देखिए हम जो है वो शुरू में सारे आम आदमी पार्टी में ही थे। जब हमें आम आदमी पार्टी की नीतियाँ अच्छी नहीं लगी, अरविंद केजरीवाल जी अपने रास्ते से भटक गए, तो हम तमाम जो है कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए। ये कहना है स्वराज इंडिया पार्टी के माननीय हसन अहमद कि अरविंद केजरीवाल भटक गए हैं, क्या कहेंगे आप? जैसे कि मैंने सुना अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के सुनील जायसवाल जी ने बताया कि ये रेडियस जो अपना ले रहे हैं कमीशन, वो इनके टेंडर जो ले रहे हैं उनके पास जा रहा है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जो भी इनका रेवेन्यू आता है, चाहे 12 है, चाहे 18 है, चाहे 20 है, चाहे 22 है, कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास में लगेगा। ठीक है जी, चीज़ें ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है स्कूल, कॉलेज, डोमेस्टिक एरिया और हॉस्पिटल, इनसे थोड़ा दूर रखें इन सब चीज़ों को, तो बहुत बेहतर रहेगा। देखो, चीज़ें इससे पहले भी चल रही थी और आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी, चाहे आम पार्टी की सरकार आए, चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे किसी XYZ किसी भी पार्टी की सरकार आए। लेकिन जब विरोध की बात होती है तो कांग्रेस बीजेपी का कंधे से कंधा मिला के जो है विरोध कर रही है। मेरा व्यक्तिगत जो फैसला है, जो रेवेन्यू आ रहा है इसका, ये हमारे कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास में लगेगा, दिल्ली की जनता के लिए लगेगा। लेकिन दिल्ली की जनता कहना ये चाहती है कि इसे हमारे घर मोहल्ले से दूर रखें इस चीज़ों को, ताकि हमारे बच्चों के ऊपर ये चीज़ें गलत असर ना आए। स्कूल हो गया, स्कूल से अगर बच्चा निकलेगा, ठेके का गेट देखेगा तो नीति उसकी खराब ही जाएगी कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ लेनी है, अगर कोई ले रहा है तो मैं भी चेक करूँ। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और मार्केट जैसे एरिया से उसको दूर रखें। ये जो महिलाओं की बात अभी हुई है कि पिंक ठेके जो खुल रहे हैं, इनसे सहमत हैं? मेरा कहने का उद्देश्य है ऐसा नहीं है कि महिला पी रही हैं या पुरुष पी रहे हैं। देखो, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जायसवाल साहब ने कहा कि नीतीश जी ने ठेके शराबबंदी कर दी बिहार में, तो मध्य प्रदेश भी शायद हिंदुस्तान का ही हिस्सा है जहाँ शराब बहुत सस्ती कर दी गई है अभी शिवराज सरकार के द्वारा। तो बातें करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन को इम्प्लीमेंट करना, जब एक नीतीश कुमार जो दूसरे दल से हैं, भले ही आपके समर्थक हैं वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो अलग राजनीति है उनकी। आप जो बात दिल्ली सरकार से चाहते हैं आप कराएं ना, अपने क्या नाम इनका, शिवराज जी से कराएं। बहुत सारे राज्य में आपकी सरकार है, वहाँ पे सारी नीतियाँ करवाएं। लेकिन जब बात आती है रेवेन्यू जनरेशन की, इन्होंने कहा कि यूपी का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब चुनाव लड़ना है, तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को, वो दिल्ली के विकास के लिए, जैसा अभी भाई ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए वो इस्तेमाल होगा पैसा। तो ये आरोप लगाना कि भाई वो सारा पैसा उसी चुनाव से लड़ेंगे, तो आम आदमी पार्टी बहुत पारदर्शिता के साथ डोनेशन लेती रही है, ऑनलाइन भी लेती है, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन तो रसीद देते हैं, और ऑनलाइन है तो आपके पास उसका डाटा है कि NFT, RTI जो भी आप पेमेंट करते हैं आपके पास डाटा है। ब्लैक मनी का कहीं कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। आम आदमी की पार्टी के जो भी उम्मीदवार रहे हैं अब तक सबने देखा है, नॉन पॉलिटिकल रहे मैक्सिमम, कुछ एक रहे राजनीतिक, लेकिन ज़्यादातर नॉन पॉलिटिकल रहे, बहुत गरीब घर परिवार से रहे हैं। उसका उदाहरण हमारे राजीव धिंघान जी रहे हैं, उन्हें 2 बार विधायक बनाया दिल्ली सरकार ने। पैसा लेकर के भ्रष्टाचार करने का जो काम है, खरीद फरोख्त करना, अभी देखो, अब चंडीगढ़ उदाहरण है इस बात का कि सबसे बड़ी पार्टी बनती है दिल्ली, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी, 14 पार्षद जीते हैं, लेकिन 12 पार्षद वाला वहाँ मेयर बना लेता है अपना। वो बात खड़ी हुई, एक मिनट यहीं से ले लेंगे। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू जो है, दिल्ली का रेवेन्यू हम दिल्ली में लगा रहे हैं, तो इससे आपत्ति क्या है? रेवेन्यू से कोई आपत्ति नहीं है, वो तरीके से आपत्ति है। आपने अपडेट किया इसके लिए धन्यवाद। 25 साल, अब उसको इन्होंने घटा कर दिया 18 साल, AI के साथ जो भी है, तो समय घटा देना, बच्चे की उम्र घटा देना। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो जब हमें पढ़ने की उम्र है तब उनको हम दारू के ठेके में भेज रहे हैं। महिलाओं को 30% डिस्काउंट देना, इससे क्या होगा, मैं किसी व्यक्ति नहीं, लेकिन एक पति जो पहले जाके ठेके पे लेता था, अब वो इस लालच में अपनी पत्नी को भेजेगा ठेके पे जाके, तू दारू लेके आ, हमें 30% का बचत होगा। तो हम महिलाओं को किधर झोंक रहे हैं?
सिर्फ रेवेन्यू की बात करना और उसका तो ये तो कहने के लिए रेवेन्यू बहुत, बिहार जैसे स्टेट की बात जो गरीब प्रदेश है, फिर भी वो हिम्मत रखता है कि नहीं हमें युवाओं को बिगाड़ करके और शराब पिला करके ऐसा रेवेन्यू नहीं चाहिए। बहुत सारे दिल्ली में तरीके हैं रेवेन्यू को जनरेट करें ना। अगर रेवेन्यू चाहिए तो बिजली से बिल से ले लेते, तो वहाँ तो फ्री कर रहे हैं, ले लेना 5-7 रुपए जो भी यूनिट है वहाँ से रेवेन्यू आ जाता। लेकिन दारू पिला करके तब रेवेन्यू लेना, उस पैसे को जा करके। और पंजाब की बात करते हैं, नहीं बिजली तो फ्री आप भी लेते हैं, फिर उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। है ना, हम अब लेने क्या, मैं तो जबरदस्ती जाके जमा नहीं करता। मैं तो चाह रहा हूँ कि कुछ एक बिल आए 5-7 रुपए के हिसाब से। अगर मैं 10 यूनिट खर्च करता हूँ 50 रुपए बिल आना चाहिए, मैं देता, खुशी से देता। लेकिन मैं ऐसे कहीं दान पात्र में डाल के आ तो नहीं जाऊंगा, वहां से भी रेवेन्यू आ सकता था। लेकिन वो करें दारू पियो तब रेवेन्यू चाहिए, क्यों दारू पीऊंगा? क्या लगता है रेवेन्यू हमारे घर की महिलाएं क्यों जाएंगी दारू? मेरे हिसाब से तो जो है रेवेन्यू का कोई ये कि फैज नहीं है। अगर और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बिजली भी बिल्कुल फ्री नहीं देनी चाहिए। बिजली की जगह आप जनता को काम दो, जब आपको काम मिलेगा तो जनता अपना बिजली का बिल खुद भर देगी। क्या जो है वो जो है जरूरत पड़ रही है। हसन अहमद जी भूल गए लगता है कि दिल्ली मॉडल को लेकर पंजाब में और उत्तराखंड में, मणिपुर, गोवा और जो है चुनाव लड़ा जा रहा है 5 स्टेटों में दिल्ली के मॉडल को लेके, और आप कह रहे हैं कि दिल्ली का विकास ही नहीं है। ये सब जो है ढकोसलेबाजी है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को ठगने का काम किया है, वैसे ही अगर ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन जाती है, जैसे कि दिल्ली की जनता को ठगा है, वो वैसे ही काम पंजाब की जनता को ठगने का दिल्ली में